हेलो स्टूडेंट, लेट्स रीड द क्वेश्चन। बैक्टीरियल सेल कंटेन, नीचे हमें ऑप्शन दिए गए हैं। तो क्वेश्चन के अंदर मेनली जो हमें की कॉन्सेप्ट दिया गया है, की कॉन्सेप्ट वो है बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल, तो सबसे पहले मेनली हम देखते हैं कि बैक्टीरियल सेल क्या है। बैक्टीरिया जो होते हैं वो मेनली प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। और इनकी स्ट्रक्चर के अंदर मेनली सेल वॉल प्रेजेंट होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है जो कि पेप्टिडोग्लाइकेन से बनती है, पेप्टिडोग्लाइकेन से मिलके बनी होती है। इसके साथ साथ सेल वॉल के अंदर मेनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये भी प्रेजेंट होती है बैक्टीरिया के अंदर। अगर हम बैक्टीरिया के अंदर जेनेटिक मटेरियल की बात करें, जेनेटिक मटेरियल, तो इसके अंदर मेनली जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो डीएनए प्रेजेंट होता है, या किसी किसी बैक्टीरिया के अंदर आरएनए भी एज ए जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। यहाँ पे मेनली डीएनए सिंगल स्ट्रैंड डीएनए भी हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, या डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी इसमें प्रेजेंट हो सकता है। इसके अलावा डीएनए में जो बैक्टीरियल सेल है उसके अंदर मेनली प्लाज्मिड पाया जाता है। प्लाज्मिड होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, इसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। यानी कि प्लाज्मिड अगर किसी भी बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट है तो उसका बैक्टीरिया को कोई भी नुकसान नहीं होता, बल्कि बेनिफिट ही होता है। मेनली अगर प्लाज्मिड प्रेजेंट है बैक्टीरियल सेल में तो उसका बेनिफिट होगा, अगर नहीं है मेनली एब्सेंट है तब उसका कोई लॉस भी नहीं होगा। क्योंकि प्लाज्मिड क्या करता है, प्लाज्मिड बैक्टीरिया को अलग अलग टाइप की एक्टिविटी देता है, मींस जैसे ड्रग रेसिस्टेंट बना देता है उसको, ड्रग रेसिस्टेंट, इस तरह से अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करता है, या डीएनए ट्रांसफर में हेल्प कर देता है, डीएनए ट्रांसफर इस तरह से हेल्प कर देता है। उसके बाद मेनली जो बैक्टीरियल है उनके अंदर देखने को मिलता है कि क्लोरोप्लास्ट किसी किसी बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनके अंदर मेनली माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो फंक्शन होता है रेस्पिरेशन की प्रोसेस का या एनर्जी बनाने का, वो बैक्टीरिया के अंदर एक लेयर होती है, उसको हम बोलते हैं मीजोसोम, मीजोसोम। तो वो काम मीजोसोम द्वारा किया जाता है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है लेकिन उसकी जगह एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं मीजोसोम, वो माइटोकॉन्ड्रिया का काम करती है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मेनली जो राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम, वो मेनली 70S राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। बैक्टीरिया के अंदर मेनली फ्लैजिला भी प्रेजेंट हो सकता है और एब्सेंट भी हो सकता है, दोनों ही कंडीशन है, प्रेजेंट और एब्सेंट। सीलिया भी प्रेजेंट हो सकते हैं बैक्टीरिया के अंदर, सीलिया भी मेनली प्रेजेंट हो सकते हैं। तो अगर हम हमारी ऑप्शन देखें, फर्स्ट है 70S राइबोसोम जो कि करेक्ट है, सेकंड 80S राइबोसोम, ये बैक्टीरिया में नहीं पाए जाते, थर्ड प्लाज्मिड प्रेजेंट है, फोर्थ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है लेकिन इसकी जगह मीजोसोम होते हैं। तो अगर हम देखें तो हमारे दो ही ऑप्शन सही है, फर्स्ट एंड थर्ड। तो इसमें ए दिया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं, सेकंड एंड फोर्थ नहीं, फर्स्ट एंड फोर्थ नहीं, फर्स्ट एंड थर्ड जो कि करेक्ट है। तो हमारा करेक्ट आंसर है डी। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।